नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके समक्ष समीक्षा अधिकारी में पूछे जाने वाले हिंदी के टॉपिक विशेषण विशेष पर। विशेषण विशेष में मैं आपके समक्ष बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लाया हूं जो आपके आगामी एग्जामिनेशन 2024 का जो ARO का एग्जाम होगा उसमें आपके हिंदी से पूछे जाने वाले प्रश्नों में यह क्लासेस आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। इसमें सभी के सभी संभवतः पूछे जाने वाले प्रश्न विशेष से हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो वाक्य हम आपके समक्ष पूरा ला दें तो देखिएगा कि देखिए जैसे क्लियर, किसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। विकल्प में दिए गए हैं कि यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। ओके, और दूसरे विकल्प में है वह काली गाय घास चर रही है। तीसरे विकल्प में है मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। चौथा विकल्प है कि तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। विकल्प नंबर डी इज राइट है, लेकिन इसके बारे में हम बताते चलते हैं कैसे ये जी शब्द क्रिया विशेषण हुआ है। जी शब्द जैसे आपको सपोज दैट एक हम अलग एग्जांपल देखिए बताते चलते हैं कि आम मीठा है। आम मीठा फल है। आम मीठा है। आम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आम मीठा रहा है। तो मीठा शब्द आम की विशेषता बतला रहा है कि नहीं, कि आम कैसा है। आम नहीं खट्टा है नहीं तीखा है, आम कैसा है, मीठा है। तो मीठा शब्द आम की विशेषता बतला रहा है, तो जिसके कारण मीठा विशेषण हो जाएगा। अब विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम मीठा शब्द के आगे लिख दें कि आम बहुत मीठा है, तो बहुत शब्द दोस्तों है ना, तो बहुत शब्द यह क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि बहुत यह विशेषण की विशेषता बतला रहा है। मतलब मीठा शब्द की यह विशेषता बतला रहा है, तो यह क्रिया विशेषण हो जाएगा बहुत। इसी प्रकार से तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो जी शब्द क्रिया विशेषण है और यहाँ पर जो जान का प्रयोग हुआ है यह विशेषण है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है, जैसे मैं से एक बार और थोड़ा पतला कर लेते हैं। ओके, कि पांडु शब्द का प्रयोग किस आधार पर हुआ है, चाहे विशेषण के रूप में हुआ है या विशेष के रूप में हुआ है या दोनों के रूप में हुआ है, अर्थात कोई के रूप में नहीं हुआ है। तो दोस्तों पांडु शब्द का प्रयोग दोनों शब्द के रूप में होता है। कहने का तात्पर्य है विशेषण के भी रूप में विशेष के भी रूप में पांडु शब्द का प्रयोग होता है। कैसे होता है, जैसे आप पांडु का कहेंगे कि पांडु रोग में, अब यहाँ पर देखिए पांडु रोग में पांडु शब्द है। पांडु शब्द रोग की विशेषता बतला रहा है, तो पांडु शब्द क्या हुआ, यहाँ पर विशेषण हुआ। ठीक है। अब वहीं पर अगर हम कह दें कि रामाजन पांडु, रामाजन, देखिए यहाँ पर रामाजन हम लिखते हैं, सॉरी रामाजन पांडु लिखते हैं कि रामाजन, देखिए रामाजन पांडु। तो रामाजन पांडु में दोनों विशेष हैं, रामाजन और पांडु, अर्थात पांडु शब्द यहाँ का प्रयोग विशेष के रूप में, जबकि पांडु रोग में विशेषण के रूप में हुआ है। तो दोस्तों इसलिए विकल्प सी है कि पांडु
किस आधार पर प्रयोग होता है, तो होगा तो ये दोनों का आधार होता है विशेष्य और विशेषण की। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। युक्त वाक्य में कितने विशेषण है, इसको बतलाना है। अब वह देखिएगा, वह शब्द का प्रयोग संकेतवाचक विशेषण के रूप में हुआ है। वह शब्द देख रहे हैं, वह शब्द का प्रयोग संकेतवाचक विशेषण के रूप में हुआ है। और दूसरा शब्द, जो शब्द संबंध सूचक विशेषण के रूप में हुआ है। आपके घर का, आपका प्रयोग, आपके घर का मतलब ये भी कहने का तात्पर्य ये भी संकेतवाचक विशेषण के रूप में ही हुआ है। आपके घर संकेत कर रहे हैं कि आपके घर। और अगले पे देखते हैं, बहुत बड़ा ठग, बड़ा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो काउंट करिए कितने हो गए हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 किसमें है, विकल्प सी में 4 है, तो 4 इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जैसे आपके समक्ष है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। तो देखते हैं हम कि पहले विकल्प में बड़े चोर है, इसमें है विशेषण विशेष का संबंध। और दूसरे में आधे चोर में भी है विशेषण विशेष का प्रयोग। तीसरे में पुलिस की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही में विशेषण विशेष का प्रयोग नहीं है। तो यह राइट है। और ऑप्शन डी में भी देख लेते हैं, इसमें भी विशेषण विशेष का संबंध किया गया है, जबकि आप विकल्प सी में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि वे अच्छे लड़के हैं में विकारी विशेषण है। विकारी का तात्पर्य होता है जिनमें परिवर्तन हो जाए। ऐसे शब्द जो है, जो वचन से, लिंग से, कारक से परिवर्तन हो जाए, वे अच्छे लड़के हैं में अच्छे शब्द विकारी है, विकारी विशेषण है। क्यों? क्योंकि अगर आप वे की जगह वह लगा देते, लगाएंगे, अगर यहाँ पर आप संकेत सूचक विशेषण की जगह दूसरा शब्द यूज करेंगे तो अच्छे की जगह अच्छा हो जाएगा। जैसे आप विशेष का यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर विशेष वे का जो प्रयोग है यहाँ पर हम कह दें कि वह है, तो वह के अनुसार ये हो जाएगा अच्छा, वह अच्छा लड़का है। तो वचन, लिंग, कारक के अनुसार जो विशेषण परिवर्तित हो जाए तो उन्हें हम विकारी विशेषण कहते हैं। अब जिनमें परिवर्तन न हो तो उन्हें हम अविकारी विशेषण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सॉरी ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसके बाद, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया में विशेष है। तो इसमें विशेष देखते हैं कि इसमें कौन सा विशेष है। विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम। तो हृदय की विशेषता, अशोक का कठोर हृदय, अशोक का कठोर शब्द, यह शब्द जो विशेषण हो गया और हृदय विशेष है। तो आप विकल्प सी इज राइट है। आगे आते हैं कि विशेषण कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण कौन शब्द नहीं है। तो गर्व देख रहे हैं, गर्व यह विशेष है, जबकि इसका विशेषण होता है गर्वीला। क्या होता है? गर्वीला। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इंद्री का विशेषण शब्द है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है ये, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान। तो इसमें याद रहो उठे
इसमें कह रहा है कि विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है, इसमें विशेष्य प्रयोग किए गए हैं कि करुण पुकार। अब यहाँ पर करुण पुकार, यहाँ पर पुकार शब्द है, ये विशेष हो गया। और भक्त वत्सल भगवान, भगवान सब विशेषण है, क्योंकि भक्त वत्सल विशेषण है और यहाँ पर भक्त की करुण भी विशेषण है, जबकि पुकार और भगवान ये विशेष्य है। तो कि ये आप विकल्प डी में पुकार और भगवान है, तो विकल्प डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। भोले बालक ने क्रूर डाकू के हृदय में, क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी में कितने विशेष हैं, कितने विशेष प्रयोग किए गए हैं, तो इनको बताना है। तो विशेष पहले में बालक शब्द, भोले बालक के शब्द में बालक शब्द हो गया, और क्रूर डाकू शब्द भी ये विशेष्य है, कठोर हृदय में हृदय भी विशेष्य है, और कोमल भावना भी विशेष्य है। तो 4 विशेष्य हमको दिख रहे हैं, तो 4 विशेष्य ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर एक विशेषण शब्द नहीं है, यहाँ पर एक कह रहा कि एक विशेषण शब्द नहीं है, तो अर्थात वह विशेष्य है। इसमें कौन सा, वरदान, वरदान यह विशेषण शब्द नहीं है, विशेष्य है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं कि एक विशेषण शब्द है। एक विशेषण शब्द महत है, महत जो ये विशेष्य की परिभाषा बतलाता है, इसलिए ये विशेषण शब्द है। विशेष्य या विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है, कहने का तात्पर्य किस विकल्प में, सिर्फ विकल्प में विशेषण और विशेष की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। यहाँ इसमें देखिए, इसमें दोनों विशेष्य हैं, मणिरत्न में भी विशेष्य हैं, दीपक तेल में विशेष हैं, जबकि दृष्टि और दृष्टिवंत में यह दृष्टि विशेष्य हो गया, दृष्टिवंत विशेषण हो गया, दोनों का प्रयोग हो चुका है, जबकि यही गलत है, क्योंकि सिर्फ एक का प्रयोग कि मतलब किस आधार की तीनों में समान है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में विशेष्य और विशेषण दोनों का प्रयोग है। सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज विकल्प में, अगर विकल्प के अनुसार सही है, ये अशुद्ध है, कहने पर यह युग्म विकल्प ए अशुद्ध है। दशरथ के प्राण, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य कौन है। विशेष्य यहाँ पर दशरथ के प्राण, प्राण शब्द का जो प्रयोग है ना दोस्तों, यह मुख्य विशेष्य है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जो केंद्र है प्राण के लिए ही किया जा रहा है। तो प्राण शब्द ये विशेष हो गया। और ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस शब्द में बताना है कि विशेष्य कौन है। तो इस शब्द में विशेष्य कौन है, इनको बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर ठंडा पानी, ठंडा भी विशेषण हो गया और ठंड भी विशेषण हो गया। पानी शब्द है, पानी शब्द यह विशेष्य है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सा शब्द विशेष्य है। अनाशक्ति, अनाशक्ति दोस्तों यह विशेष, अब देखिए अनाशक्ति है, अनासक्त, अनुशंसित, अपमानित। अनासक्ति यह विशेष्य है, इसका विशेषण होता है अनासक्त, अनासक्त, जबकि अनासक्ति विशेष्य होता है। ठीक है, अब देखिए अनासक्ति यह क्या है, ये विशेषण है, और जबकि अनासक्ति ये विशेष्य है। अनुशंसित, अनुशंसित यहाँ पर दिया, अनुशंसित ये विशेषण है, इसका जो विशेष है अनुशंसा होता है, और अपमानित का अपमान विशेष होता है, जबकि अनासक्ति खुद ही विशेष है और इसका विशेषण अनासक्त होता है। बात क्लियर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द विशेष्य है, कौन सा शब्द विशेष्य है। विषाद शब्द ये विशेष्य है। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखते हैं कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो आर्ष बनेगा। ऋषि के जो शब्द संज्ञा से आर्ष बनेगा। एक प्रतिभा संपन्न छात्र
का विशेषण है। में प्रतिभा, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है? मेधावी। मेधावी एक प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर है यहाँ तक? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी शब्द प्रत्यय विधि से विशेषण है, क्योंकि अब लोभी शब्द में लोभ होता है ना, लोभ होता है। लोभ में हम प्रत्यय जोड़कर, ये प्रत्यय जोड़कर हम लोभी बनाते हैं, तो यह प्रत्यय विधि से विशेषण बनता है। ठीक है, बात क्लियर है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो जैसे हमने इसके पहले बताया कि कौन सा विशेषण नहीं है, तो विषाद। विषाद क्या है? ये विशेष्य है। विषाद क्या है? ये विशेष्य है। ये क्या है? ये विशेष्य है। ठीक है, इसलिए ये है विशेषण नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं कि किस वाक्य में, आपको लगता है कि ये लास्ट वाला प्रश्न है क्या? लास्ट ही है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? बात को ध्यान सुनिएगा कि किस वाक्य में, आप चारों कथन को पढ़िएगा, विकल्प को पढ़िएगा, लेकिन किसी में आपको विशेषण का प्रयोग नहीं मिलेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में है कि रोटी खाकर, राम ने रोटी खाकर रोटी मांगी। देखिए, जब वो इसमें अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पहले तो रोटी खाई, फिर बाद में जैसे वो रोटी मांगते हैं, पहली रोटी खाकर जब दूसरी ही रोटी मांगेंगे ना, तो यहाँ पर एक छुपा हुआ और के रूप में जो है दूसरे रूप में और का प्रयोग हुआ है। तो हम कहेंगे और शब्द ये है ही विशेषण है। और रोटी मांगी तो और क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा। किसकी विशेषता बतला रहा है? रोटी की। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, ये है विशेषण विशेष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो आपके आगामी एग्जाम के आरओ के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण या लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। चलिए, हम अगले हिंदी के टॉपिक पर आएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।